नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 23 मई गुरुवार को मनाई जाएगी। इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का अति विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं और दान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलते हैं। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को मनाई जाती है। कहते हैं बुधवार को ही शाम 6:47 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 23 मई गुरुवार को रात 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को ही मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व की तरह मनाया जाता है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए या जितनी भी पावन नदियाँ हैं उनमें स्नान करने के लिए एक त्योहार की तरह भीड़ लग जाती है और कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य प्रदान करता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 22 मई को शुरू हो जाएगी 5:50 से और अगले दिन 23 मई को शाम 7:20 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन गौतम बुद्ध ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया था और इसी तिथि पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि ही बुद्ध पूर्णिमा होती है। इस दिन आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं वो भी विष्णु भगवान का ही अवतार माने गए हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के साथ और बौद्ध अनुयायियों के लिए यह दिन बहुत खास होता है। इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं और गंगा में स्नान करने का तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। दान अवश्य करिएगा। किसी भी गरीब को अन्न वस्त्र का दान करिएगा और अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो बहुत कुछ दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं इस दिन व्रत भी करना चाहिए। जो व्रत आप कर सकते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं वो व्रत भी करिएगा। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस गौतम बुद्ध ही विष्णु भगवान के अवतार के रूप में इस दिन जन्म लिया था। तो गौतम बुद्ध की पूजा करिएगा। फोटो नहीं है तो विष्णु भगवान की पूजा कर लिएगा और माता लक्ष्मी के साथ ही पूजा करिएगा। तो बस आ गई है कल, जैसे कि बृहस्पतिवार को ही बुद्ध पूर्णिमा है और दान तो अवश्य करिएगा। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि पूरे दिन के लिए मानी जाती है, इसलिए आप बृहस्पतिवार पूरे दिन आप पूर्णिमा की तिथि मना सकते हैं। किसी सुबह जल्दी उठिएगा, हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाइएगा या गंगा नदी में स्नान करिएगा और स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करिएगा और किसी बहते हुए जल में काले तिल को प्रवाहित करिएगा, जिससे जो आपके पूर्वज हैं वो तृप्त हो जाएंगे।
बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा इस दिन आपको किसी भी गरीब, ज़रूरतमंद या किसी ब्राह्मण को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दान अवश्य करिएगा। इससे क्या होगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में चंद्र भगवान को भी अर्घ्य देना चाहिए। जल में दूध मिला के अर्पित करिए। इससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मना लीजिए विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी के साथ, और जितना मैंने बताया है ये उपाय कर लीजिए, क्योंकि साल में एक बार ही बुद्ध पूर्णिमा आती है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इससे आपको बहुत सुख शांति प्राप्त होगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर दें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो कमेंट में जय विष्णु भगवान या जय बुद्ध भगवान ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।